तेलंगाना काबीना का इजलास वज़ीर आला केसीआर की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में कल शाम 5 बजे मुनक्किद होगा। रियासती काबीनी इजलास में असम्बली में पेश किए जाने वाले बिल्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान है कि रियासती काबीना में मौसम गर्मा के दौरान रियासत में रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमलावरी, धान की खरीदी, GHMC इलेक्शन कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर रहेंगे। तेलंगाना हुकूमत 13 अक्टूबर को कानून साज असम्बली और 14 अक्टूबर को कानून साज काउंसिल का इजलास तलब करने का मनसूबा रखती है। बताया जाता है कि GHMC इंतखाबात से काबिल हुकूमत बाज़ अहम तरमीमात का मनसूबा रखती है, जिनमें अहम तरीन GHMC इंतखाबात में मुकाबले के लिए 2 बच्चों की शर्त से मुताल्लिक है। वाज़ेह है कि साल 2016 के बल्दी इंतखाबात में कामयाब बाज़ कारपोरेटर्स को 2 से ज़ायद बच्चों के मामले में अदालतों में मुकदमात का सामना है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया है। हुकूमत को इंतखाबी एलामिया से कबल बल्दी कानून में तरमीम करना है। बताया जाता है कि हाई कोर्ट की पेश करदा बाज़ तजावीज़ के मुताबिक बल्दी कवानीन में तरमीम का मनसूबा है। ये इजलास महज कवानीन में तरमीम तक महदूद रहेगा। तेलंगाना के मकामी दराजात ज़ुमरे के तहत तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ज़मीनी इंतखाब के लिए आज वोट डाले गए। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। निज़ामाबाद MLC के लिए TRS ने साबिक MP के कविता को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सुभाष रेड्डी और BJP ने P लक्ष्मी नारायणा को उम्मीदवार बनाया। MIM ने TRS उम्मीदवार की तायद की। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। नतायज का ऐलान 12 अक्टूबर को होगा। तेलंगाना के हल्का असम्बली दोबाग के ज़मीनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। 3 नवंबर को दोबाग असम्बली हल्के के लिए वोट डाले जाएंगे। आज से नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो चुका है। नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। 17 अक्टूबर को पर्चों की जाँच, 19 अक्टूबर को पर्चों को वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 19 अक्टूबर को पर्चे वापस लिए जा सकते हैं और 10 नवंबर को नतायज का ऐलान होगा। हुक्मरान जमात TRS के रुकन असम्बली सूलीपेटा रामलिंगा राजू की मौत के बाद ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। TRS ने रामलिंगा राजू की बेवा को उम्मीदवार बनाया है। BJP ने रघुनंदन राव को टिकट दिया है। कांग्रेस श्रीनिवास रेड्डी के जरिए किस्मत आजमाई कर रही है। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने TRS को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS से दोबाग ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए गैर जमहूरी तरीका इख्तियार कर रही है। कांग्रेस से TRS खौफजदा है। MLA कोरोना से मरने के बाद TRS के लोग वहाँ इलेक्शन का पहले से अंदाज करके वहाँ जितने भी पेंडिंग वर्क है हज़ारों करोड़ों रुपए का काम किया और 9,000 नया पेंशन सैंक्शन किया। बावजूद भी आज कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने के बाद ये लोग डर रहे हैं। इसीलिए वहाँ के मंत्री कांग्रेस के लोगों को TRS में जमा करने का और जॉइन करवाने का प्रोग्राम लगाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर दुब्बा का आपके लोग आपकी सरकार डेवलपमेंट किया तो ये ऐसे कांग्रेस के लोगों को क्यों आपका पार्टी में जमा कर रहे हैं? इसीलिए दुब्बाके के लोग आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दुब्बाका में कांग्रेस जीतने से आपकी आवाज़ जीतेगा, जनता की आवाज़ जीतेगा, तेलंगाना की मसलों के हल के एक आवाज़ निकले। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर अक़लियती बहबूद अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल की जानिब से सिविल सर्विसेज इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद 100 उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। 100 उम्मीदवारों के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 15 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 23 अक्टूबर को इम्तहान होगा। उन्होंने डिग्री कामयाब उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की अपील की है। को किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत हम लोग एक इम्तिहान कंडक्ट करेंगे इनके लिए, जिसके लिए एग्जाम एप्लीकेशंस भेजना ज़रूरी है। अक्टूबर 15 तारीख तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए। अक्टूबर के 23 तारीख को उनके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। इसमें से जो कामयाब होते हैं 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे। उनको ये 100 कैंडिडेट्स के साथ हम रहेंगे साल भर, और जितनी भी इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, रहबरी की ज़रूरत है,
और इनका हौसला अफजाई के लिए जो जो स्टेप्स लेना है हम लोग ये स्टेप्स लेंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग जो आला तरीन कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, इनमें फराहम करने की सारा जो एक स्कीम है वो तैयार है हमारे पास। उसके तहत इनको गाइडेंस देंगे जिसके बुनियाद पर इनको ये एग्जामिनेशंस में कामयाबी हासिल करना आसान हो जाएगा। इसके लिए भी आप टिमरिस और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो वेबसाइट्स हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ये सब मौजूद है, कर सकते हैं। ये जो मौका हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है आपको, इसका पूरा फ़ायदा लेना। हैदराबाद के मलकपेट का रहने वाला एक नौजवान सऊदी अरब में फंसा हुआ है। उसकी वालिदा इकबाल उन्निसा ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए हुकूमत हिंद से अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पाकिस्तानी ताजिर ने नुकसान पहुंचाया। जेल में कैद हैदराबादी नौजवान ने फिलिस्तीनी शख्स से कर्ज हासिल किया था। पाकिस्तानी पार्टनर की धोखाधड़ी के बाद कर्ज अदा नहीं करने पर सऊदी अरब में कैद कर दिया गया। कोरोना के सबब जेल से रिहा हो गया, लेकिन वतन वापस नहीं आया। बड़ा बच्चा 7 साल हुआ बाहर जाके तोशिबा में जॉब कर रहे थे। जॉब करते करते उन फ़ोनों का बिजनेस शुरू करे। एक पाकिस्तानी उनको फ़ोनों के बिजनेस में धोखा देने से एक फ़लस्तीन के पास 90,000 रियाल कर्ज लेना पड़ा। 90,000 में से 24,000 रियाल कर्जा फ़लस्तीन को वापस कर दिए। अब 65,000 रियाल कर्जा फ़लस्तीन को देना था। इसलिए फ़लस्तीन को वादा था कि हर महीना 3,000 रियाल बनने का वायदा था। वो मेरा बच्चा नौकरी जाने की वजह से पैसे नहीं बन सका, इसलिए फ़लस्तीन जेल में डाल दिया। 2 साल 8 महीने जेल में था। कोरोना की वजह से उसको जेल में से निकाल दिए। अब मेरा बच्चा सऊदी अरब में है। मेरे बच्चे से मैं नहीं मिल के 7 साल हो गए। मेरे बच्चे से मेरे को मिला दो इंडियन एम्बेसी से, और भारत सरकार से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चे से मेरे जल्द से जल्द मिला दो। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत रियासत में माहीगीरी के शोबे को बड़े पैमाने पर तरक्की दे रही है। हुकूमत मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर ने मासब टैंक में मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इलाकाई दफ्तर का इफ्तिताह किया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में 5 लाख ख़ानदान माहीगीरी की सनत पर मुनहसिर हैं और बिलवास्ता 6 लाख ख़ानदान इस सनत से मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सी फूड मराकज़ के क़याम का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद माहीगीरों को फ़ायदा पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि GHMC हुदूद में 150 फ़िश आउटलेट कायम किए जा रहे हैं। ఫార్మర్స్ కి ఇది పెద్ద ఎత్తున బెనిఫిట్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మేము భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని పోతున్నాం. దీంతో పాటు కన్జంప్షన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అంటే మీకు అందరూ తెలుసు ఈ సీ ఫుడ్ అనేది, రెండోది ఫిష్ కానీ ప్రాన్ కానీ క్రాబ్స్ కానీ, ఇదేంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ కూడా దాని దరిదాపులకు రావు. ఈవెన్ దో డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసేది కూడా ఫిష్ తినాలి అనేటువంటి సజెస్ట్ చేస్తారు. అయితే మన హైదరాబాద్ సిటీలో 150 అవుట్లెట్స్ పెట్టబోతున్నాం అతి త్వరలో. మొబైల్ లైవ్ ఫిష్ కావచ్చు, ఫ్రై ఫిష్ కావచ్చు, మీకు మొబైల్ వెహికల్స్ కూడా ఒక 150 వరకు ఈచ్ డివిజన్ 1 ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ప్రమోట్ చేసి అల్టిమేట్గా టూరిజం ప్లేసెస్ కానీ, రెండోది హైవేస్ కానీ, సేమ్ టైము డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ మరి ఫ్యూచర్లో ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. मगरबी बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर को मुबैना तौर पर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से निशाना बनाए जाने के खिलाफ BJYM ने एहतजाज किया। LB स्टेडियम हैदराबाद के पास भानु प्रकाश सदर BJYM की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ममता बनर्जी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया।
तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बत मामलात में इजाफा जारी है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1891 ताज़ा मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,06,535 हो गई है। रियासत में कोरोना से अमवात 1,208 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 34,49,925 नमूनों की जाँच की गई है। GHMC हुदूद में 294 नए मामला दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में एक बहू ने अपनी सास को सरेआम सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मल्लेपल्ली के फिरोज गांधी नगर में उज़्मा बेगम नामी खातून ने अपनी सास तस्लीम बेगम को बेदर्दी से मारा पीटा। बताया जा रहा है कि उज़्मा बेगम का शौहर उबैद अली खान कुछ साल कबल सऊदी गया था। इसकी वालिदा, बीवी और बच्चे फिरोज गांधी नगर में क़याम पज़ीर हैं। गुज़श्ता रोज़ उज़्मा ने अपने शौहर से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सास पर हमला बोल दिया। ये मनाजिर वहाँ के CCTV कैमरों में कैद हो गए और सोशल मीडिया में वायरल हुए। CCTV फुटेज की बुनियाद पर हुमायूं नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच जारी है। फिर से रिवाइंड करो तो जरा मैं ऊपर उठा दूं। हैदराबाद में इंजीनियरिंग के एक तालिबा प्ले जोन में गाड़ी में पहिए में फंसने से अपने बालों की वजह से हलाक हो गई। एक इंजीनियरिंग की तालिबा वर्षनी हैदराबाद के मदाफाती इलाके मीरपेट पुलिस स्टेशन में गौरमगोड़ा में कार्टिंग प्ले जोन में गाड़ी चलाते हुए अपने ही गाड़ी के पहिए में फंस गई। इस हादसे में उसका हेलमेट टूट गया। अस्पताल मुंतकिल करने के दरमियान ही उसने दम तोड़ दिया। वर्षनी के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी मुंतज़मीन की लापरवाही की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। नाक़िस क्वालिटी का हेलमेट टूट गया। उन्होंने प्ले जोन मुंतज़मीन के खिलाफ मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना के ज़िला करीमनगर हुजूराबाद जूनियर कॉलेज कैंपस में वाक़ एक गोदाम में भयानक आग भड़क उठी। आग लगने से 2 करोड़ से ज़्यादा की अमलाक को नुकसान पहुंचा। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मिशन भगीरथा के पाइपलाइन से मुंसलिक अशिया और पाइप रखे गए थे। हादसे में सब जलकर राख हो गया। कॉलेज की इमारत के कमरे में लगी आग को देखकर मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर अमले को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस का ख्याल है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है और नुकसान का तखमीना तकरीबन 2 लाख बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।